दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए, पैसों का ना आना या पैसों का ना टिकना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि आपका बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरा, आपका यदि वास्तु अनबैलेंस है। तीसरा, कि आपके घर में पैसों की किसी ने बंदिश की हुई है, कुछ तंत्र मंत्र टोना टोटका किया हुआ है, जिससे लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, मनी ब्लॉकेज हो जाता है। इसके अलावा किसी की नजर हाथ बद्दुआ लग गई है ना। तो ये सब एनर्जी, ये सब बैड एनर्जी के लेवल पे आती है। अगर कोई भी बैड एनर्जी आपके घर से अटैच है तो आप देखेंगे कि आपके घर में या तो ग्रह कलेश रहेगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, पैसा अनएक्सपेक्टेड बीमारियों में गलत जगह खर्च होगा, एक सर्कल बन जाएगा कि पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। ये सब लक्षण होते हैं बैड एनर्जी के, नकारात्मक ऊर्जाओं के। और एक चीज और बता रहा हूं कि कुछ चीजें, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें यदि हम फॉलो नहीं करते हैं, वास्तु के टिप्स को यदि हम फॉलो नहीं करते हैं, तो भी घर में लक्ष्मी का क्या होता है कि आगमन रुक जाता है, धन संबंधित परेशानियां आने लग जाती हैं। क्योंकि कुछ सामान हमारी रसोई में होते हैं जो ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। और साथ में माता लक्ष्मी की, मैंने काफी वीडियो में बताया, माता लक्ष्मी की प्रिय देवी अन्नपूर्णा है। और अन्नपूर्णा से यानी कि अन्न से संबंधित कोई यदि टिप्स यदि हम मतलब ऐसे जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उसका भी हमारी जिंदगी में इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब कि गलत रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हो गया नमक। नमक को दोस्तों हमेशा कांच के जार में रखना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसको स्वच्छ रूप से रखना चाहिए। आपको कांच के जार में जहां नमक रखा हुआ है उसको एकदम स्वच्छ जगह रखना होता है। और साथ में नमक को अपने सिर की ऊंचाई से या अपने कंधे की ऊंचाई से रखें। नमक यदि आप खाने में यूज कर रहे हैं, खाना जो बना रही हैं घर की महिलाएं, और नमक का उपयोग यदि आप ऐसे कर रहे हैं कि नमक उठाने में आपको परेशानी हो रही है, तो आपकी जिंदगी में पैसों को पाने के लिए, पैसों की इनकम बढ़ाने के लिए भी आपको परेशानी होगी। तो नमक को हमेशा कैसा रखें कि अपने ऐसे जगह रखें कि आपको ज्यादा उठाने में परेशानी ना लगे, इजिली आप उस चीज को उठा करके और यूज कर सके, ठीक है। ये हो गया पहला टिप्स। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, घर का यदि जो चावल होता है ये आपके शुक्र से संबंधित होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा, काफी उसमें देखा है अपने फोटोज वगैरह में, माता अन्नपूर्णा जो होती हैं उनके हाथ से चावल यानी कि धान बरस रही होती है। तो चावल जो होता है अक्षत कहलाता है, यानी कि कभी भी क्षय ना होने वाला। और ये जो होता है आपके घर में जो चावल का कंटेनर वगैरह जो कुछ भी है, उसको कभी भी पूर्ण रूप से खाली ना होने दे। अगर ये खाली होता है तो आपकी जिंदगी में पैसे भी क्या होते हैं, पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर खाली हो जाएंगे, इस तरीके से होता है। तो ये भंडार कहलाते हैं घर के, तो इनको हमेशा भर रखें। तीसरा हो गया चीनी। चीनी जो होती है शुक्र से संबंधित होती है। तो चीनी का जो डब्बा होता है, चीनी के डब्बे में चीनी को पूरी तरीके से कभी ना खाली होने दें। जब देखेंगे उसका लेवल घट गया है तो उसको फिर से भर दें, ठीक है। फिर हो गया आपका आटा। आटा जो होता है आपके सूर्य, गेहूं जो होता है सूर्य से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो गेहूं का आटा भी कभी पूरे तरीके से ना खाली होने दे, मतलब कि भंडार जो होते हैं इनको कभी पूरे तरीके से खाली ना होने दे। अगर ये टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आप देखेंगे कि अन्न और धन शास्त्रों में एक समान माना गया है, तो इसकी कभी कमी नहीं आएगी, है ना। और इसके अलावा एक मैं छोटा सा आपको टिप्स बता रहा हूं। टिप्स नहीं दोस्तों, एक रेमेडी है। अगर इसको अपनी जिंदगी का बिना खर्चे का उपाय है, ठीक है, लेकिन इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा अन्न परिपूर्ण रहेगा। मतलब कि घर के जो कमाने वाले हैं आपके, जिनकी इनकम से घर चलता है, उनकी तरक्की होगी, उनकी इनकम जो होगी, सैलरी जो होगी इंक्रीज होगी, व्यापार वगैरह कुछ भी है, इनकम के जो साधन है वहां से और भी ज्यादा इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी दे रहा हूं दोस्तों आपको, एक बार आजमा के जरूर देखिएगा, बिना खर्चे का उपाय है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसी जानकारियां हमेशा यहाँ से प्रसारित करता रहता हूँ, ठीक है। और कुछ खास दिनों में कुछ खास रेमेडीज की जाती हैं, ऐसी जानकारी भी प्रसारित करता हूँ, क्योंकि खास दिनों में जो रेमेडीज की जाती है उनका रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। ऐसी कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कोई भी यहाँ से जानकारी प्रसारित करूंगा आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी।
और जो लोग भी दोस्तों मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, ठीक है, घरेलू कोई परेशानी है, आपका वास्तु घर का अनबैलेंस है, तो कुछ खास मंत्रास द्वारा, कुछ खास टेक्निक द्वारा आपके घर का वास्तु चेक किया जाएगा। और जिस वजह से भी आपके घर में परेशानी चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपकी हर एक समस्या का सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा बर्थ चार्ट तो है नहीं, तो हम क्या करें, तो उसके लिए आपके माता पिता और आपके जो दादाजी हैं, इनकी नाम से एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है उसका हर एक समस्या का सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, करना क्या है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है, ग्लास आपको कांच का ही लेना है। अगर घर की महिला करेगी ये, क्योंकि देखिए दोस्तों, महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, अपने घर की उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में माता अन्नपूर्णा की छोटी सी फोटो और माता लक्ष्मी की एक फोटो, दोनों को साथ में लगा दें। एक छोटी फोटो भी चलेगी, उत्तर या पूर्व दिशा में। और उसके बाद में कांच का आपको ग्लास लेना है। कांच के ग्लास में आपको जो धागे वाली मिश्री आती है, सिट्टा मिश्री जिसे कहा जाता है, इसके आपको 3 पीस ले लेने हैं, ठीक है। कांच के गिलास, सिट्टा मिश्री के 3 पीस। तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे, कांच के गिलास में आपको 3 पीस मिश्री के डाल देने हैं। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी होती है, पिसी वाली हल्दी, डेली यूज में लेते हैं, रेगुलर यूज वाली हल्दी आपको नहीं लेनी है, आपको अलग से हल्दी लेनी है। अलग से अगर घर में रखिए तो वो ले ले, नहीं तो मार्केट से ले आए, ठीक है। अलग से आपको मतलब बिना यूज की हुई वो हल्दी लेनी है। तो 3 चुटकी इसमें डाल देंगे आप हल्दी। अब चावल जो पूजा पाठ में यूज किए जाते हैं, अक्षत अखंडित चावल, आपको इस ग्लास में सबसे पहले मिश्री डाल के, हल्दी डाल के, चावल के पूरे ग्लास को आपको भर देना है, ठीक है। अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, स्वच्छ होकर के इस प्रयोग को करेंगे। महिलाएं कर रही हैं तो अशुद्धि वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। और माता लक्ष्मी का वास आपके घर की रसोई में होता है, तो आपको ये चीजें कर लेनी है। उसके बाद पूजा स्थान में बैठ करके इस ग्लास को सामने रखें, एक घी का दिया जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती लगाएं, ठीक है। गुलाब का पुष्प है तो गुलाब का पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें, अगर फोटो है। नहीं तो जो भी पूजा स्थान में आपके इष्ट भगवान है उनके सामने इस ग्लास को रख के माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, अन्नपूर्णा माता का ध्यान करना है, साथ में विष्णु भगवान का ध्यान करना है, ठीक है। और उसके बाद में माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है, ठीक है। मंत्र का जाप पूरा होता है। इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन में, पूर्णिमा के दिन में और त्रयोदशी के दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंत्र का जब पूरा हो जाता है तो इस ग्लास को उठा करके अपने घर की पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में, आपके सिर की ऊंचाई से कहीं भी इसको आप रख दीजिए। मतलब रखना ऐसी जगह है कि जब भी आप किचन में प्रवेश करें, घर का कोई भी मेंबर्स किचन में प्रवेश करता है तो इसकी नजर सीधे, मतलब उस पर इसकी नजर पड़नी चाहिए, आपकी नजर इस पे पड़नी चाहिए, आपको दिखना चाहिए ये, ठीक है। सिर से ऊंचाई में रखेंगे, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखेंगे। और नित्य प्रति आपको गुलाब की अगरबत्ती से जो अपने फोटो लगाई हुई है अन्नपूर्णा माता की, इनकी आपको नित्य प्रति पूजा करना है। और यदि आप एक काम और करते हैं कि घर में जब सारे कामों से आप फुर्सत हो जाते हैं, रात में खाना पीना से, बर्तन वगैरह से साफ स्वच्छ होकर सोने जाने लगते हैं, तो 2 इलायची कपूर की सहायता से मिट्टी या चांदी के पात्र में आप अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने इनको रख करके जला दें। फिर देखिए दोस्तों, घर में अन्न धन कैसे आपके बरसता है, क्योंकि आपका घर का जो रसोई होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपका घर का किचन जो आपके यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब कि धन की बरकत कराती है, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है आपकी रसोई से। और एक चीज का हमेशा याद रखें कि सूर्य उदय से पहले रात का जो भी कचरा होता है आपके घर में, रसोई में वैसे तो रहना नहीं चाहिए, रात में कचरा रसोई से हटा दें, रसोई में बिल्कुल स्वच्छता रखें। और कचरा जो होता है, जो भी कूड़ा आपका रहता है घर का, सूर्योदय से पहले घर के बाहर हो जाना चाहिए। और दिन भर का जो कचरा होता है सूर्य अस्त से पहले घर के बाहर कर देते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। ये छोटे छोटे से टिप्स यदि आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो बड़ी रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ, आपका घर का वास्तु बैलेंस है तो आपकी लाइफ का वास्तु बैलेंस हो जाएगा, है ना। क्योंकि एनर्जी जो होती है घर में ही होती है। आपके घर में वास्तु पुरुष होते हैं, वास्तुपीठ देवता होते हैं, उनके बैलेंस को बना के रखेंगे तो वो आपकी लाइफ के बैलेंस को बना के रखेंगे। और लाइफ का बैलेंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो एक ही चीज है, पैसा।
धन, रुपया, कोई भी चीज की जरूरत है, आज आपको भगवान की पूजा भी करनी है ना, तो पैसे ही जरूरत पड़ेंगे। पैसों के बगैर दुनिया नहीं चल रही है। तो पैसों का जो बैलेंस बनाना है तो सबसे पहले अपने घर के वास्तु को बैलेंस बनाना पड़ेगा। वास्तु के साथ साथ में अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, अगर इनको बैलेंस करके चलेंगे तो फिर लाइफ बैलेंस रहेगी। लेकिन अगर अपनी लाइफ को ही अनबैलेंस करके चलेंगे तो फिर कैसे पैसा टिकेगा और कैसे आएगा, कैसे भाग्य और लक आपका साथ देगा। तो ये छोटे छोटे से मैंने जो टिप्स बताए, जो रेमेडी बताई है, इसको आप करिए, घर की महिलाएं करें इस प्रयोग को। हाँ, इसके बाद में 1 महीने बाद इसको आपको क्या करना है, जो गिलास आपने लिया हुआ था, सामान भरा था, इसको आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और फिर से इस प्रयोग को आपको 1 महीने बाद यानी कि 30 दिन में इसको चेंज करते रहना है। इसको एक जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। क्या जो छोटा सा खर्चा, 50 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा। ये छोटा सा खर्चा आपको कितने वो करेगा। और एक चीज ध्यान है दोस्तों कि जब पैसों का आगमन शुरू हो जाए, इनकम बढ़ने लगे, तो कुछ धर्म के काम पे निकाल लें, दान जरूर करें। जब आप दान करना शुरू करते हैं तो और भी ज्यादा बरकत आना शुरू होती है ना। तो जब आपको इस रेमेडी से फायदा होने लगे, पैसा आने लगे, टिकने लगे, तो कुछ दान में, ठीक है, गरीबों में, छोटे बच्चों में, कन्याओं में, या फिर कुछ मंदिरों में, कहीं भी कुछ धर्म के काम में जरूर लगाया करें। इससे और भी ज्यादा इनकम बढ़ेगी। आपके ग्रह भी बैलेंस होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी पालनहार हैं। ठीक है, सब जगह दान यही करते हैं। और जब थोड़ा बहुत दान करते हैं तो हम इनके कार्यों में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमें और भी ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में धन पैसा देने लगते हैं, बरकत देने लगते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को कमेंट्स में ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ। और दोस्तों हो सके तो जानकारी को शेयर करिए, है ना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करिए। आपका एक शेयर और लोगों को भी इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है। और अच्छी चीजें, अच्छी जानकारी को तो आगे शेयर करना अच्छी बात है। जब आप अच्छी चीजें आगे शेयर करते हैं, ठीक है, तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और प्रकृति आपको फिर और भी ज्यादा, कुदरत आपको और भी ज्यादा इन चीजों में हेल्प करेगी जब आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।